नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर भारत पांडे पे। मैं हूं डॉक्टर भारत रत्न पांडे, साई कृपा होम्योपैथिक क्लिनिक, गोमतीनगर, लखनऊ से। अगर आपके घर में किसी को अभी चिकन पॉक्स हुआ है या हाल ही में हुआ था, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गलतियां नहीं बल्कि सही तरीका भी बताऊंगा, ताकि रिकवरी जल्दी हो, दाग ना रहे और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। चिकन पॉक्स को हम आम भाषा में माता या छोटी माता भी कहते हैं। ये वेरिसोला जोस्टर नाम के वायरस से होता है और सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को मिलता है। हालांकि बड़ों को भी हो सकता है और बड़ों में ज़्यादा तकलीफ हो सकता है। मेरे क्लिनिक में हर साल कई मरीज चिकन पॉक्स के आते हैं और मैंने देखा है कि ज़्यादातर परेशानी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि गलत देखभाल की वजह से होती है। तो चलिए समझते हैं वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग अक्सर कर देते हैं। इससे पहले कि हम गलतियों पर आएं, ये समझना ज़रूरी है कि चिकन पॉक्स शुरू कैसे होता है। पहले हल्का बुखार आता है, थकान महसूस होती है, भूख कम लगती है, फिर 1-2 दिन में शरीर पर लाल दाने निकलने शुरू होते हैं, जो जल्दी से पानी से भरे फफोलों में बदल जाते हैं। ये फफोले पहले चेहरे और सीने पर निकलते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। कुछ दिनों में इन फफोलों पर पपड़ी बनने लगती है और जब सारी पपड़ी झड़ जाती है तभी मरीज को पूरी तरह ठीक माना जाता है। ये पूरा प्रोसेस आमतौर पर 10 से 14 दिन का होता है। अब समझते हैं इस दौरान लोग कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है फफोलों को खुजलाना। खुजली बहुत तेज होती है, ये मैं समझ सकता हूँ। खासकर बच्चों को समझाना मुश्किल होता है कि खुजली मत करो, लेकिन जब भी कोई फफोला खुजलाया जाता है या फोड़ा जाता है तो उसके अंदर का द्रव्य बाहर निकलता है और वहाँ की स्किन खुली रह जाती है। इस खुली स्किन पर बैक्टीरिया आसानी से इन्फेक्शन कर सकता है, जिसे हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसी वजह से घाव गहरा हो जाता है और ठीक होने के बाद वहाँ पर अस्थायी दाग यानी स्कार रह जाता है, जो सालों तक नहीं जाता। इससे बचने के लिए क्या करें? बच्चों के नाखून छोटे और साफ रखें। अगर खुजली बहुत ज़्यादा हो तो हल्के हाथों से ठंडी सिकाई कर सकते हैं। ढीले सूती कपड़े पहनाएं ताकि कपड़ों की रगड़ से भी जलन ना हो। दूसरी गलती है ये सोचना कि चिकन पॉक्स में नहाना नहीं चाहिए। ये एक बहुत पुरानी और गलत धारणा है जो आज ही बहुत घरों में मानी जाती है। सच ये है कि अगर सफाई न रखी जाए तो पसीना और गंदगी जमा होती है, जिससे बैक्टीरिया बढ़ता है और इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए नहाना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। सही तरीका ये है हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, बहुत गर्म पानी से बचें, क्योंकि उससे खुजली और बढ़ सकती है। नहाते समय रगड़ें नहीं, स्किन को हल्के हाथों से छूते हुए साफ करें। नहाने के बाद तौलिए से रगड़ कर नहीं बल्कि हल्के हाथ से थपथपा कर सुखाएं। तीसरी गलती है खान पान में लापरवाही। चिकन पॉक्स के दौरान शरीर की पूरी ऊर्जा वायरस से लड़ने में लगी होती है। ऐसे समय पर अगर भारी तला हुआ या बाहर का खाना दिया जाए तो शरीर को पचाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, जिससे रिकवरी धीमी हो जाती है। क्या खिलाना चाहिए? हल्का भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, दलिया, मौसमी फल जो विटामिन सी से भरपूर हो, जैसे संतरा, मौसमी। खूब पानी पिलाएं। नारियल पानी भी अच्छा विकल्प है। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और टॉक्सिक बाहर निकलने में मदद मिलती है। मुंह के अंदर के फफोले भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मसालेदार, खट्टा, नमकीन खाने से बचें। इससे दर्द बढ़ सकता है। चौथी गलती है खुद से दवा देना। बुखार या दर्द होने पर बहुत से लोग घर में रखी कोई भी पेन किलर या बुखार दे देते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि कुछ खास दवाइयाँ, खासकर एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ, वायरल इन्फेक्शन में गंभीर साइड इफेक्ट कर सकती हैं। इसलिए बुखार या दर्द चाहे कितना भी हल्का क्यों न लगे, कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें। इसी तरह स्किन पर कोई भी क्रीम, पाउडर या घरेलू नुस्खा लगाने से पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें फफोलों को और इरिटेट कर सकती हैं। पांचवी और आखिरी गलती है जल्दबाजी में बाहर निकलना या बच्चों को स्कूल भेज देना। चिकन पॉक्स बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है,
जब तक फफोलों को पूरी तरह पपड़ी नहीं बन जाती तब तक मरीज दूसरों को संक्रमित कर सकता है। कई बार लोग बुखार उतरते ही या फफोले सूखते ही बाहर निकल जाते हैं, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों में या स्कूल में दूसरे बच्चों में बीमारी फैल जाती है। सही तरीका, जब तक सारे फफोले पर पूरी तरह पपड़ी ना बन जाए, मरीज को घर पर आराम से अलग कमरे में रखें अगर संभव हो। इस दौरान पूरा आराम बहुत जरूरी है ताकि शरीर की ऊर्जा रिकवरी में लगे। अब बात करते हैं होम्योपैथी चिकन पॉक्स में किस तरह मदद कर सकती है। होम्योपैथी में ऐसी कई दवाइयां उपलब्ध हैं जो न सिर्फ बुखार और खुजली में राहत देती हैं बल्कि रिकवरी को तेज करती हैं और स्कार्स बनने का खतरा भी काफी हद तक कम करती हैं। साथ ही ये दवाइयां शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं ताकि भविष्य में इन्फेक्शन दोबारा ना हो। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर बुखार बहुत तेज हो और उतर ना रहा हो, अगर फफोलों के आसपास की स्किन लाल होकर सूजने लगे, वहां से पस निकलने लगे, अगर सांस लेने में तकलीफ हो या अगर मरीज बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाए, कुछ खा पी ना पाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, देर बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 गलतियां जो चिकन पॉक्स के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप और आपका परिवार इन बातों पर ध्यान रखें तो रिकवरी जल्दी और बिना किसी दाग या कॉम्प्लिकेशन के हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।